हे गाइस, तो एक न्यू वैकेंसी निकल के आई जो कि निकल के आए इंडियन ऑयल की तरफ से। आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस और कैसे भर पाएंगे ये फॉर्म दोस्तों। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो आउट हुई है ये इंडियन ऑयल की तरफ से यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये महारत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर की एक यूनिट है दोस्तों। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है आई ओ सी एल और को HR और बटा RCTT, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। और जो एडवर्टाइजमेंट की डेट है यानी कब ये पब्लिश हुई, तो 14 अगस्त 2026 को ये पब्लिश हुई है वैकेंसी। अब बात करते हैं ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपका एग्जीक्यूटिव थ्रोट कंप्यूटर यानी CBT टेस्ट 2026 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 470 पोस्ट। ग्रेड की बात करें तो इसमें A ग्रेड की वैकेंसी जो है जिसमें सिविल की 62 पोस्ट हैं। जो केमिकल होती हैं उनकी 16 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल की आपकी 75 पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 32 पोस्ट। मैकेनिकल की 118 पोस्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन की 35 पोस्ट। कंप्यूटर साइंस एंड IT की 22 पोस्ट। लॉ की 10 पोस्ट और मार्केटिंग की 41 पोस्ट। ग्रेड A0 है दोस्तों। और क्वालिटी कंट्रोल जो ग्रेड A0 की क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट्री की जो है उसमें 9 पोस्ट है। ग्रेड E0 की जो है इसमें इलेक्ट्रिकल की 14 पोस्ट, मैकेनिकल की 21 पोस्ट, सेफ्टी की 15 पोस्ट हैं दोस्तों। तो इस तरीके से टोटल जो वैकेंसी हैं 470 पोस्ट हैं। IOCL ने यह भी स्पष्ट किया कि वैकेंसी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के अनुसार बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं दोस्तों। ओके, क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो मैंने अभी ग्रेड A की आपकी ग्रेजुएट्स हाई इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी बताई, उसमें जो है जैसे केमिकल की है तो इसमें बीटेक कर रखा हो, BE कर रखा हो या इक्विवेलेंट कर रखा हो तो आप और नंबर आपके 65% नंबर कम से कम होने चाहिए, तो आप केमिकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिविल के लिए आपने बीटेक कर रखा हो, BE कर रखा हो या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री ले रखी हो, 65% नंबर होने चाहिए। सबके लिए 65% नंबर हैं तो बार-बार मैं नहीं बताने वाला। और इलेक्ट्रिकल के लिए आपने BE, बीटेक और इक्विवेलेंट कुछ कर रखा हो। मैकेनिकल के लिए भी सेम है और सबके लिए सब सेम ही है दोस्तों। बीटेक कर रखा हो, BE कर रखा हो या इक्विवेलेंट कर रखा हो। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड IT के लिए। अब बात करते हैं SC, ST, PWD के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको जो नंबर लाने हैं वो 55% नंबर पे ही उनका काम हो जाएगा दोस्तों। लॉ ऑफिसर ग्रेड A ग्रेड जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, तो लॉ ऑफिसर A ग्रेड के लिए आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो, प्लस आपने LLB कर रखा हो या आपने 5 साल का आपने LLB कर रखा हो। जनरल EWS 60% नंबर, SC ST PWD को 55% नंबर और LLB बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड A के लिए आपने MBA या PGDBA कर रखा हो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से। और इसमें जनरल OBC EWS की 60% नंबर, SC ST PW 55% नंबर। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ग्रेड A0 के लिए केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री ले रखी हो और जो जनरल OBC EWS है उनको 60% नंबर, SC ST PW में 55% नंबर। एलिजिबल जो ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और आपके एनालिटिक्स और फिजिक और आपके अप्लाई ये सारी जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आदि शामिल हैं दोस्तों। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रेड E0 के लिए आपने इलेक्ट्रिकल 3 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो 65% नंबर से। मैकेनिकल के लिए आपने सेम वही है, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो 65% नंबर से। और सेफ्टी के लिए भी 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा हो प्लस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कम से कम 1 साल का आपने कर रखा हो दोस्तों। SC ST PWD जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 55% नंबर पे ही उनका काम हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन रूल समझ लेते हैं। पार्ट टाइम या जो आपके कॉरस्पॉन्ड या डिस्टेंस या ऑनलाइन क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं होगी। फाइनल डिग्री मार्कशीट 30 सितंबर 2026 तक उपलब्ध होनी चाहिए। 59.99 को 60 नहीं माना जाएगा यानी 60% ही होना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए BE, BTech, MBA और CA और CS, CMS, MCA, PhD जैसी प्रोफेशनल हायर क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। ITI से रिकग्नाइज्ड लेटर एंट्री डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेट
आपको प्रिस्क्रिप्शन परसेंटेज पूरा करने पर एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों एज लिमिट की बात करते हैं अब इसमें। एज क्या है, तो एज की कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए 26 साल, डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 26 साल, ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 28 साल, लॉ ऑफिसर के लिए 30 साल और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए 30 साल। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन में अलग अलग प्रिस्क्राइब है दोस्तों। ओके, वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो अधिकतर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, लेकिन लॉ ऑफिसर कम से कम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर मिनिमम 2 साल का आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। किससे, पेट्रोलियम से या पेट्रोकेमिकल से या पॉलीमर से या फर्टिलाइज़र लेबोरेटरीज से या एलिजिबल NABL की लेबोरेटरी में कहीं से भी आपने कर रखा हो 2 साल का। सैलरी या पे स्केल की बात करें तो ग्रेड ए की जो सैलरी है वो इनिशियल पे है 50,000 महीना और पे स्केल 50,000 से 1,60,000 के आसपास है और अप्रॉक्स जो CTC है वो 18 लाख पर ईयर यानी एनुअल बनता है। ग्रेड A0 वालों के लिए इनिशियल पे है 40,000 महीना और पे स्केल 40,000 से लेके 1,40,000 महीना और अप्रॉक्स CTC जो बनता है 14.8 लाख बनता है दोस्तों। ओके, ग्रेड E0 की इनिशियल पे 30,000 महीना है और इसमें पे स्केल जो है वो है 30,000 से लेके 1,20,000 और अप्रॉक्स CTC जो है 11.1 लाख पर ईयर बनता है। इसके अलावा DA HRA और जितने भी हाउसिंग मेडिकल जो जितनी चीज़ें हैं सब आपको वो भी मिलती हैं दोस्तों। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले CVT होगा, फिर GD होगा, फिर GT होगा, पर्सनल इंटरव्यू, फिर मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन होता है दोस्तों। ओके, CVT की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। सेक्टर ए जो होगा जनरल एप्टीट्यूड जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और वर्बल एबिलिटी के आपके 15 क्वेश्चन। सेक्शन ए जो होगा उसमें 60 मिनट आपको मिलेंगे। ओके, 60 मिनट मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका डोमेन नॉलेज होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट मिलेगा दोस्तों। ओके, टोटल टाइम की बात करें तो 150 मिनट मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। गलत आंसर देने पर 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। CBT क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। जनरल, EWS और OBC प्रत्येक सेक्शन में 40% होनी चाहिए, ओवरऑल 45%। SC/ST वालों को प्रत्येक सेक्शन में 35, ओवरऑल 40% होने चाहिए दोस्तों। PWD तो इससे भी कम है, 25 आपके होने चाहिए प्रत्येक सेक्शन में, ओवरऑल 30% होना चाहिए। फाइनल मेरिट जो बनेगी, फाइनल मेरिट आपका CVT के 85%, GD और GT के आपके 5%, पर्सनल इंटरव्यू के 10%। इस तरीके से मिनिमम GT और GD की और PI मार्क्स 40%। कंपोजिट स्कोर मार्क्स जान लेते हैं तो जनरल, EWS और OBC 45%, SC/ST 40% और PWBD 30% रहेगा दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC/ST PWD से 0 रुपये फॉर्म फीस। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे 1,000 रुपये प्लस GST होनी चाहिए, मतलब ये लगेगा। पेमेंट ऑनलाइन होगा दोस्तों। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से पेमेंट किया जा सकता है। फ़ीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी, एक बार कट गई दोबारा वापस नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ़्ट जो थंब है इम्प्रेशन होना चाहिए उसका, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका लग रहा है ये सारी चीज़ें जो जिसमें यदि लागू लिखा है ये आपके पास अगर आप लगा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड ID और अन्य जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब होना चाहिए। और इन डॉक्यूमेंट्स के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय दिखाने होंगे। फ़ोटो सिग्नेचर इम्पॉर्टेंट, फ़ोटो या सिग्नेचर इम्पॉर्टेंट। फ़ोटोग्राफ क्या होना चाहिए, तो फ़ोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर। प्रेफर्ड डिजिटल साइज़ जो है 200 से लेकर 300 पिक्सल्स होनी, 200 बाई 230 पिक्सल। फ़ोटो साइज़ 20 से ये सब आप देख लेना दोस्तों, ये अपलोड करना होता है जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो। एग्ज़ाम सेंटर जो होता है वो CVT के कई जितनी सिटीज़ हैं अवेलेबल, जैसे कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, पटना, वाराणसी, इन सब जगह पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है। और 3 जो है टेस्ट सेंटर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं दोस्तों, यानी वहाँ पे आपका पड़े।
ट्रैवल जो SC/ST PW कैंडिडेट को CBT में थर्ड AC रेल फायर की एक्चुअल फेयर जो कम से कम जो है वो प्रोविज़न है। और GT एलिजिबल कैंडिडेट को सेकंड AC रेल या एक्चुअल फेयर को जो कम हो निर्धारित कैंडिडेट के अनुसार मिलेगा दोस्तों। ओके, जो कंडीशन होगी उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को कम से कम 3 साल का जो है कॉरपोरेशन में सर्विस करने का बॉन्ड एक्सिक्यूट करना होगा। ग्रेड ए जनरल की जो है 3 लाख, EWS OBC SC/ST PW 50,000 और ग्रेड A0 और E0 को जनरल को 2 लाख और EWS OBC SC/ST PW को 35,000। एप्लीकेशन मोड जो है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन पोर्टल से करना होगा। हार्ड कॉपी या मैनुअल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन करने से पहले फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन तैयार रखना है। फ़ोटो जो है फॉर्म सबमिट करने के बाद डिटेल बाद में चेंज नहीं होगी दोस्तों। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको कैसी लगी वैकेंसी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी वैकेंसीज इस चैनल पे आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, SSC, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।